उत्तराखंड में एक अखाड़ा है कि कितलू कारो गौर की सोड़ तगड़ियों तगड़े मोर यानी केचुआ सांप से टक्कर लेने गया और खींच खींच कर मर गया। उत्तराखंड के मौजूदा हालात पर इससे सटीक अखाड़ा और कहीं बैठ सकता है। आज स्थिति ये है कि हर कोई खुद को सबसे बड़ा हिंदू, सबसे बड़ा पहाड़ी, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बताने में उलझा है। लेकिन असली सवाल है कि पहाड़ की टूटी सड़कों का क्या हुआ, खाली होते गांवों का क्या हुआ, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ, स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन का क्या हुआ। कहीं भी सड़कों के किनारे झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले जाति धर्म देखा जाता है। ये हिंदू मुसलमान का मामला है या पहाड़ी मैदान का। अगर बाइनरी में यह मामला फिट बैठ जाए तो रक्षा दल तुरंत एक्टिव हो जाता है, वरना मामला चाहे जितना भी खून खराबे का क्यों ना हो, चुप्पी साध ली जाती है। क्या यही है सपनों का उत्तराखंड? क्या यही वो सपनों का उत्तराखंड था जिसके लिए 90 के दशक में युवाओं ने आंदोलन किया था? क्या यही वो प्रदेश है जिसका खाका उत्तराखंड क्रांति दल ने तैयार किया था? आज जब हम अपने सपनों से भटक चुके हैं तो हमें खुद से सवाल करना होगा, क्या हम अखाड़े के कितलू बन चुके हैं? क्या हम खींच खींच कर मरने वाली दौड़ में शामिल हो गए? क्योंकि अगर ये सिलसिला नहीं बदला तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, क्या उत्तराखंड सिर्फ जातीय बाइनरी और नफरत के लिए बना था या पहाड़ की धरती की समस्याओं को हल कराने के लिए? आज हम अनफिल्टर्ड हरिद्वार के सीरीज में इन्हीं दस्तावेजों के कुछ पर्दे खोलेंगे ताकि पता चल सके हमें कि हमने क्या खो दिया और अभी भी क्या बचा सकते हैं। ये पहाड़ सिर्फ बर्फ और पत्थर के नहीं थे, ये पहाड़ सपनों से भरे थे, उम्मीदों से लबालब थे। 90 के दशक में हजारों युवाओं, माताओं, बुजुर्गों ने मिलकर एक सपना बुना, एक अलग राज्य का, उत्तराखंड का, जहां पानी और जवानी पहाड़ के काम आए, जहां गांवों की चौखटें खाली ना हो, जहां महिलाएं सिर्फ रसोई नहीं शासन की धुरी बने। लेकिन सपनों से हकीकत तक का सफर यहाँ आकर अटक गया। क्यों आज गांव खाली है? क्यों आज रोजगार के लिए नौजवान दिल्ली की तरफ दौड़ रहे हैं? क्यों आज भी सड़कों पर किसी हिंसा में सबसे पहले जाति धर्म और क्षेत्रवाद को देखा जाता है? ये राज्य सिर्फ एक नक्शे के लकीर खींचने के लिए नहीं बना था, ये राज्य उन शहीदों के खून से बना था जिन्होंने सोचा था हर गांव जिंदा रहेगा, हर बच्चा पढ़ेगा, हर पहाड़ी अपनी मिट्टी में सम्मान से जिएगा। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या हम अपने सपने को फिर जीना चाहते हैं या हम उसे हमेशा के लिए अखाड़ों में दफन कर देंगे? उत्तराखंड ये सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं है, ये उन सपनों का नाम है जिन्हें क्रांतिकारियों ने अपने सांसों में पाला। लेकिन आज वो सपने सवाल पूछते हैं, क्या उनके संघर्ष सिर्फ किताबों में रह जाएंगे? क्या उनकी कुर्बानियां सिर्फ नारों तक सिमट जाएंगी? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसा उत्तराखंड देंगे जहां खाली गांव हो और टूटी हुई उम्मीदें? नहीं, हम वो पीढ़ी है जो अपने सपने को फिर से जगा सकती है, जो अपने पहाड़, अपनी मिट्टी और अपनी पानी और अपनी जवानी को बचा सकती है। क्योंकि उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारा वजूद है। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम अपने सपनों का उत्तराखंड बनाओगे या उसे हमेशा के लिए खो दोगे?